हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने जनरल इन्फो चैनल में। जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि यह एक एलआईसी का नया प्लान लॉन्च हुआ है जो जल्दी ही मार्केट में अच्छे से रन करने वाला है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए आज के वीडियो को शुरुआत करते हैं। ये प्लान इतना खास क्यों है ये आपको वीडियो के अंत तक समझ आ ही जाएगा, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिए। ये एक एलआईसी का नया प्लान लॉन्च हुआ है जिसका नाम है जीवन उत्सव। इसका टेबल नंबर है 871। हम शुरुआत करते हैं इसके यूनिक सेलिंग पॉइंट से। पॉइंट नंबर 1, वोल लाइफ इंश्योरेंस प्लान। ये प्लान जो है आपके पूरे जीवन भर चलने वाला प्लान है। ये कहीं पे भी मैच्योरिटी देख के आपके पॉलिसी को ख़त्म नहीं करता है। आपको लाइफ टाइम इसमें आपको गारंटेड पेंशन मिलने वाली है, इसके लिए इसका नाम है वोल लाइफ इंश्योरेंस प्लान। पॉइंट नंबर 2, गारंटेड इनकम फॉर लाइफ। जैसे कि एलआईसी का जीवन उमंग प्लान था, उसमें 8% एलआईसी रिटर्न्स देती थी, वैसे ही एलआईसी अब इस प्लान में 10% रिटर्न्स देने वाली है। ये 10% आपको एलआईसी गारंटेड पूरे जीवन भर के लिए देने वाली है। पॉइंट नंबर 3, प्रीमियम पेइंग टर्म। इसका प्रीमियम पेइंग टर्म है मिनिमम 5 साल से लेके मैक्सिमम 16 साल तक। जैसे कि हम आज तक वेट कर रहे थे, काफ़ी लोगों का ये कहना था कि एलआईसी में कम ईयर्स के लिए कोई भी पॉलिसी मौजूद नहीं है। तो अभी एलआईसी ने कम से कम 5 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म रख के पॉलिसी आपके लिए मार्केट में लॉन्च की है। पॉइंट नंबर 4, गारंटेड एडिशन। गारंटेड एडिशन का मतलब होता है एक फिक्स अमाउंट जब आप पॉलिसी परचेस करते हो तब आपको लिखित में दिया जाता है कि ये फिक्स अमाउंट आपको एलआईसी द्वारा मिलने वाली है। चलिए अब देख लेते हैं इस पॉलिसी लेने की एलिजिबिलिटी क्या है। इस प्लान को लेने के लिए आपकी उम्र कम से कम 90 दिन की होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 65 साल की होनी चाहिए। पेइंग टर्म, इसका प्रीमियम टर्म जैसे कि मैंने आपको बताया कम से कम 5 साल का है और ज़्यादा से ज़्यादा 16 साल तक आप इसको पे कर सकते हो। सम एश्योर्ड, तो एलआईसी ने इस प्लान पे आपको मिनिमम सम एश्योर्ड की लिमिट दी है 5 लाख रुपया। मैक्सिमम सम एश्योर्ड के लिए एलआईसी ने आपको कोई भी लिमिट तय करके नहीं दी है। जितने प्रीमियम पेइंग मोड, इसका मतलब ये है आप अपना प्रीमियम कैसे भरना चाहते हो उसका मोड सिलेक्ट कर सकते हो। इसमें अवेलेबल है ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली और इसमें आप सैलरी डिडक्शन भी करवा सकते हो। अब हम एक एग्जाम्पल के द्वारा इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। समझ लीजिए ये है पंकज जी, इनकी उम्र है 30 साल और इनको हम लोग दे रहे हैं 10 लाख का सम एश्योर्ड। सम एश्योर्ड का मतलब ये होता है उनकी गारंटेड अमाउंट, जो अगर कल भी उनको कुछ हो जाता है तो एलआईसी उनको 10 लाख रुपए तो मिनिमम देगी ही देगी। इनको हम दे रहे हैं उदाहरण के तौर पे 16 साल का इंश्योरेंस, जिसमें इनको आ रहा है प्रीमियम की अमाउंट 5,000 रुपया प्लस टैक्स। अब पंकज जी यह 5,000 प्लस टैक्स की जो अब राशि है वह 16 साल के लिए एलआईसी में भरेंगे। वह 16 साल ख़त्म होने के बाद इस पॉलिसी में 2 साल का वेटिंग पीरियड है जिसको हम डिफरमेंट पीरियड कहते हैं। यह 2 साल का डिफरमेंट पीरियड ख़त्म होने के बाद से लेके उनके अंत तक पंकज जी को मिलेंगे 10% उनके सम एश्योर्ड पे, जिसका मतलब होता है 1 लाख रुपया हर साल पेंशन के रूप में। ये प्लान बेनिफिट टेबल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जिसमें आपको समझ आ जाएगा कि कितने साल प्रीमियम भरने के बाद कौन से साल में आपका पैसा आना शुरू हो जाएगा। इस वीडियो को पॉज करके यहीं आप देख सकते हो। अब आगे देखते हैं सर्वाइवल बेनिफिट्स। तो इस प्लान में एलआईसी ने 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं, जिसका पहला ऑप्शन है रेगुलर इनकम बेनिफिट। रेगुलर इनकम बेनिफिट का मतलब है, जैसे हमने एग्जांपल में देखा था, 10% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड। इसका मतलब है जो भी आपका सम एश्योर्ड होगा उसके 10% आपको पेंशन द्वारा दिया जाएगा। सर्वाइवल बेनिफिट का दूसरा ऑप्शन है फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट। इस ऑप्शन में आप
जैसे कि पहले ऑप्शन में देखा था, बेसिक सम एश्योर्ड का 10% तो पा सकते हो, लेकिन अगर जिनको वो 10% नहीं चाहिए पेंशन द्वारा, तो वो LIC के पास ही वो रकम जमा रख सकते हैं, जिस पे उनको 5.5% का कंपाउंडेड इंटरेस्ट मिलता है। और ये जमा राशि आप कभी भी एक एप्लीकेशन लेटर द्वारा उसको निकाल सकते हो। अब देख लेते हैं इस प्लान में डेथ बेनिफिट क्या क्या है। अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ प्रीमियम पेइंग टर्म के दौरान होती है, तो LIC उनके नॉमिनी को सम एश्योर्ड प्लस गारंटेड एडिशन इतना पैसा उनके नॉमिनी को दे देती है। अब हम आगे देखते हैं इसमें अदर बेनिफिट्स क्या क्या है। तो पहला बेनिफिट है लोन फैसिलिटी। इस पॉलिसी पे आपके पॉलिसी निकालने के 2 साल के बाद कभी भी लोन ले सकते हो। दूसरा बेनिफिट है सरेंडर। अगर आपको यह पॉलिसी सरेंडर करनी है तो 2 साल के बाद ही इसको सरेंडर कर सकते हो। उसके पहले अगर सरेंडर किया तो LIC आपको कुछ भी रकम नहीं देगी। अगर 2 साल के बाद आप उसको सरेंडर करते हो तो आपकी जमा राशि में से थोड़े से चार्जेस डिडक्ट करके आपको ऊपर की राशि दी जाती है। तीसरा बेनिफिट है रिवाइवल। रिवाइवल का मतलब ये होता है, जैसे कि मान लो आप अगर पॉलिसी का प्रीमियम 6 महीना नहीं भर पाते हो, तो 7वें महीने में आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाती है। लैप्स पॉलिसी को चालू करने के लिए ये रिवाइवल का ऑप्शन होता है। ये रिवाइवल आप इस प्लान में 5 साल तक कर सकते हो। मतलब ये होता है, अगर पॉलिसी आपकी बंद है तो 5 साल तक का प्रीमियम और जो भी LIC द्वारा लेट फी लगाया हो वो भर के आप इस पॉलिसी को रीस्टार्ट कर सकते हो। अब आगे देखते हैं इस प्लान में ऑप्शनल राइडर्स क्या क्या है। तो इसमें है पहला PWB। PWB ये है सिर्फ छोटे बच्चों को दिया जाता है। तो जैसे कि बच्चे की पॉलिसी निकाली है और उनके पिताजी अगर उसका प्रीमियम का भुगतान कर रहे हैं, तो अगर उनकी डेथ हो जाती है तो बच्चे का आगे का जो प्रीमियम है वो LIC द्वारा माफ़ किया जाता है। इसी तरह बाकी जनरल राइडर्स भी इसमें दिए जाते हैं, जैसे कि क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर, टर्म एश्योरेंस राइडर, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर और एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर्स। ये प्लान लेते समय आपको एक बात ध्यान में रखना है कि ये प्लान में मैच्योरिटी नहीं है। मतलब इस प्लान को कोई भी मैच्योरिटी अमाउंट देके ख़त्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये पूरे लाइफ टाइम का प्लान है। आई होप ये आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, और मैंने जो आपको नीचे नंबर दिया गया है उस पर अगर आपकी कोई भी क्वेरीज या कोई भी शंका है तो आप हमें संपर्क कर सकते हो। और आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी हो और वीडियो भी आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अपना चैनल नया है तो उसको सपोर्ट करने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं अब आपको अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।